लास्ट का ट्राइमेस्टर है, ये वाकई हिट कर रहा है मुझे। और कोई काम ही नहीं है लिटरली, मुझे ऐसा लगता है बस मेरा काम है खाना सोना खाना सोना खाना। चिकन कढ़ाई, चिकन चना पुलाव, खीर, शामी कबाब। Daddy's double and mommy's trouble. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मज़े में होंगे। तो मैं सारा दिन पड़ी रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो प्रेगनेंसी है वो विल्दान के टाइम पे भी बहुत स्मूथ रही, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रही। बट जो ये लास्ट का ट्राइमेस्टर है ये वाकई हिट कर रहा है मुझे सीरियसली। रूटीन यही होती है, सुबह मैं उठती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, मंजिल में ज़रूर पढ़ती हूँ अपनी, मेरी डेली रूटीन में है क्योंकि मेरी अम्मी का ऑर्डर है ये, वो पूरा करना है। और उसके अलावा भी बस आदत बन चुकी हुई है, अगर वो मैं नहीं पढ़ती तो मेरा दिन नहीं गुजरता। घर पे आज इनवाइट किया हुआ है मैंने डिनर पे, हालत देखे मेरे बेड से उठने का दिल नहीं करता और इनवाइट मैंने किया हुआ है। इसलिए ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहनी है। और आई थिंक अगर आप पढ़े रहो ना और बस बोलो कि नहीं ये तो चीज़ नहीं हो सकती, तो वो वाकई आपसे नहीं हो पाती है। सो बस थोड़ा सा अपने आप को बकअप करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अच्छा फील करते हो। वरना अगर आप पढ़े रहोगे ना सारा दिन तो फिर आपसे कोई काम नहीं होना है। सो अभी किचन में भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं और विल्दान जाएंगे बाहर वॉक के लिए। आई मीन मैं लास्ट ट्राइमेस्टर तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी है एंड एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो करने को है नहीं, ना कोई फैमिली है। लास्ट टाइम तो मैं फैमिली के साथ ही तो बड़ा अच्छे से सब कुछ हो गया था, बट अभी मैं और विल्दान मोस्टली अकेले ही होते हैं घर पे। खुद ही ख्याल रखना है, जो ख्याल रखना है वो सब खुद ही रखना है। सो कोई नहीं, कर लेंगे, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड सब बहुत अच्छे से होगा। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे इन-लॉज की, मेरे फैमिली की मेरे साथ दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। सो बस चलते हैं बाहर और उसके बाद फिर वापस आते हैं तो फिर कुकिंग पे लगता है। ओके गाइस, सो अभी मैं और विल्दान बाहर आ गए हैं थोड़ी सी वॉक करने के लिए। एंड विल्दान थोड़ी साइकिलिंग करेगा और मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी। यहाँ पे ठंड हो गई है और मैं देखें बिना स्वेटर के आ गई हूँ बाहर वॉक करने के लिए। सो हाय विल्दान। तो मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ और विल्दान साथ में साइकिलिंग कर लेता है, तो हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन अब कुछ दिनों से मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे डैलस में तो काफ़ी अच्छा मौसम था, लाइक वार्म सा मौसम था। ठंड का महीना है तो ठंड तो होनी थी, तो वैसे इतनी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ठंड है। लाइक यहाँ पे हो रहा है 8 डिग्री। इज इट कोल्ड? सर्दी तो नहीं लग रही। यहाँ पे मेरी अभी तक कोई फ्रेंडशिप्स वगैरह हुई नहीं है एज सच। आसपास है, बस बातचीत हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है आते जाते, बट ठंड हो रही है। मैं स्वेटर भी नहीं पहन के आई हुई। मेरा और कोई काम ही नहीं है लिटरली, मुझे ऐसा लगता है बस मेरा काम है खाना सोना खाना सोना खाना सोना। लिटरली यही चल रहा है बस लाइफ में। डिप्रेशन भी हो जाता है, आप बैठे बैठे रोना शुरू हो जाते हो, कभी बैठे बैठे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें तो प्रेगनेंसी में चलती है। वैसे मैंने इतना वेट गेन नहीं किया है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मतलब विल्दान के टाइम पे भी मैं 60 तक जाती। फेस आप मेरा देख रहे होंगे कि स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग को आप प्रेगनेंसी ग्लो समझ के ना इग्नोर कर दें। है पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं, 4 5 6 7 8 टोन में स्किन हो रही है। गर्दन अलग कलर की, फेस अलग कलर का, कोई नहीं चलता रहता है यार। यही तो एक खूबसूरती है प्रेगनेंसी की, जो कि आपको नॉर्मल डेज में नहीं देखने को मिलती। वॉक हो चुकी है और अब चलते हैं। ठंड ज़्यादा बढ़ी और मैंने कोई शॉल वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ, ठंड हो गई है बहुत। वो बहुत हैवीनेस हो जाती है लास्ट के ट्राइमेस्टर में, मेरा सांस फूलने लगता है ज़्यादा। थोड़ा सा चलूँ ना, चलें अंदर? डन? Get my friend Peggy money back. Done with the cycling? But George is not here. Yes, he will come tonight for dinner. In our house. उसके अलावा जी चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो क्लिक दैट बेल आइकन सो यू गाइस कैन नेवर मिस अ वीडियो।
एंड अभी चलते हैं किचन में, थोड़ा काम शाम करते हैं यार। मैं सोच रही हूँ कि बस अभी से मैं बना के रख दूँ, हालांकि अभी बज रहे हैं 4:30 और हमने इनविटेशन दिया हुआ है 7 बजे का। चलें अब घर पर आते हैं वापस। यहाँ पे हीटर भी है, एसी भी है, तो आजकल जैसे थोड़ी सी ठंड हो रही है तो मैंने अभी थोड़ा 1 घंटे के लिए हीटर चला दिया है। यस, 1 घंटे के लिए, बिल से बचने के लिए। और कोई सेटअप प्रॉपर किया नहीं है। बेड रखा हुआ है हमारे पास, ये 2 चेयर एंड टेबल है, साइड टेबल है। फर्नीचर का भी कुछ करेंगे। सो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी ही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके चीज़ें बनती हैं। लाउंज अभी बिल्कुल खाली है, अभी हम लोगों को थोड़ा सा फर्नीचर का करना है सीन। अभी काफ़ी अच्छी रोशनी आ जाती है, थोड़ी सी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। बाहर से सब कुछ साफ़ नज़र आता है तो इसलिए मैं मोस्टली ये बंद ही रखती हूँ, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी अच्छी रोशनी आ जाती है। लेकिन अमेरिका का यार ये इशू है कि यहाँ पे लाइट्स बहुत कम होती है। सिर्फ ये, अब अंदाज़ा करें, एक ये डाइनिंग एरिया वाली लाइट है एंड ये एक जो ये फ़ैन के साथ आती है। इसके अलावा पूरे लाउंज में आप देख सकते हैं कि कोई लाइट नहीं है। अब यहाँ पे भी हम लोग एक सोफ़ा रखेंगे एंड देखते हैं, आराम आराम से चीज़ें होंगी। एक साथ नहीं हो सकता, आराम आराम से चीज़ें होती हैं। किचन की तो ऑलमोस्ट मेरे काम की चीज़ें हैं वो सब है मेरे पास किचन की। टाइम इतना करीब आ गया बट मैंने बेबी के अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की, ना कोई कॉर्ड, ना कोई स्ट्रॉलर, ना उसके कपड़े, कुछ भी नहीं, नथिंग, ज़ीरो। सो उसके लिए भी कल परसों जाना है। जब अच्छा मौसम था तो हम लोग निकले नहीं शॉपिंग के लिए, लेकिन अब ठंड हो गई है तो अब बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। लेकिन सुबह में फिर भी सनी डे होता है तो हम जा सकते हैं, लेकिन बस वही सुस्ती कहाँ जाए। हमारे पास फायर प्लेस भी है और आजकल ठंड भी हो रही है तो इतना दिल कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे ये आग वाग जलाएं। करेंगे 2-3 दिन में। ये भी हमारा चाइना में बड़ा सीन हो चुका है इन चीज़ों को लेके। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना हमें। मैं तो इस हक में नहीं थी कि ये फायर प्लेस को हम यूज़ करें, लेकिन मेहरान इज़ लाइक नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे ये यूज़ करना है। यार ये पता नहीं कैसे गिर गई, ये मुझे समझ नहीं आया। उस दिन मैं सुबह में उठी तो मैंने देखा कि ब्लाइंड्स के 2 जो पार्ट्स हैं वो नीचे गिरे हुए। मुझे इतना डर लगा कि पीछे से शायद कोई किसी ने घुसने की कोशिश की है। ये हमारी ना बैल्कनी है, ये हमारी ना बैल्कनी है, पर ज़्यादातर मैं इसको लॉक ही रखती हूँ, इस बैल्कनी को। चलें जी, किचन में चलते हैं। पहले मैं राइस सोक करके रखती हूँ। मैं पाकिस्तानी शॉप से लेकर आई थी, फलक एक्सट्रीम बासमती राइस। तो आधा चिकन का हम लोग चिकन कढ़ाई बना लेते हैं और आधी चिकन पुलाव बना लेते हैं। चने भी रखे हुए हैं तो हम लोग चना और चिकन का पुलाव। वैसे तो आपको पता है कि मैं बड़ी शानदार दावतें करती हूँ, पर मेरी हालत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी कि मैं आज ज़्यादा कोई अच्छी दावत कर पाऊँ। और मेरे पास इतने ज़्यादा यूटेंसिल्स वगैरह भी नहीं हैं अभी, ना मैंने कोई बर्तन शर्तन ऐसा लिए हुए हैं। बस थोड़ी बहुत जो हमारे पास बहुत ज़रूरत की चीज़ है ना, अभी तो फ़िलहाल हमने वही रखी हुई है। पॉट्स वगैरह, 3-4 प्लेट्स हैं, बस 2-4 बोल्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस जो झटपट बने तो सोचा ये है कि चिकन एंड चना पुलाव बना लेंगे चिकन बिरयानी में, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी। एंड उसके अलावा चिकन कढ़ाई बना लेंगे एंड फ्रोज़न सामान पड़ा हुआ वो फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब बना के मैंने फ्रीज़ किए हैं, वो थोड़ा सा फ्राई कर लें। खीर मिक्स का मैं बॉक्स लेकर आई थी तो वो भी आई थिंक बना लेंगे, तो एक मीठा भी हो जाएगा साथ में, तो एक अच्छी दावत हो जाएगी। डिशेस भी रखी हुई हैं, अभी इनको भी वॉश करना है। वैसे मेरे पास डिश वॉशर है यहाँ पे, लेकिन मैं मतलब 2-4 ही बर्तन होते हैं तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही वॉश कर लूँ, डिश वॉशर ना यूज़ करना पड़े मुझे। काफ़ी टाइम हो गया हीटर को चलाए हुए, इसको थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं। यस, Look, I'm building Godzilla. This is his stay Godzilla? house. Yes, look with Are you hungry? Mama, look My at baby is hungry. कॉइन्स पता नहीं कहाँ से विल्दान जमा कर लेता है। यहाँ पे सारे हर जगह आपको हमारे घर में कॉइन्स ही कॉइन्स मिलेंगे। सारी क्लीन हो चुकी हैं और अब हम लगते हैं कुकिंग पर। आगे ना मेरे हाथों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे हाथ ड्राई हो जाता है अगर मैं ज़्यादा देर पानी में रखूँ ना, तो मेरे लिए ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। विल्दान कम हेल्प मामा, वी नीड टू कुक फूड। सबसे पहले तो मैं अपनी ड्रिंक बना लूँ। बीटरूट जूस। HB जो है वो हमेशा कम रहता है। डॉक्टर ने बोला है कि बीटरूट जूस आपको दबा के पीना है। मेरे पास जूसर नहीं था तो मैं ये ऑर्गेनिक बीटरूट जूस लेकर आ गई। अनियंस ही नहीं है, अनियंस मुझे मंगवाने थे। अनियंस ओवर साइज शर्ट पहनी हुई तो मैं और ज़्यादा मोटी फुल साइज की लग रही होंगी, बट कोई बात नहीं यार। मैंने सोचा है कि मैं अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी, व्हाट आई ईट इन अ डे।
मतलब इन प्रेगनेंसी के दिनों में मैं क्या खाती हूँ। वैसे मेरी रूटीन ऊपर नीचे होती रहती है, कभी खाती हूँ, कभी दिल करता है खाने का, कभी नहीं करता। और मैं अकेली हूँ तो मैं सुस्त बहुत हूँ, मतलब मेरा दिल चाहता है मुझे कोई हाथ मिला के दे दे तो मैं खा लूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाऊँ, जो भी खाऊँ हेल्दी खाऊँ और खाऊँ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाती रहूँ मैं सारा दिन। ये मैं वॉलमार्ट से लाई थी 3 नाइट्स का सेट, काफ़ी अच्छा निकला है। मुझे लग रहा था नहीं काम शाम नहीं करेगा। यहाँ पे ना मोस्टली इलेक्ट्रिक स्टोव्स होते हैं। कढ़ाई में तो मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ, प्याज और टमाटर काफ़ी होंगे, बस ये पुलाव में यूज़ कर देंगे। तो गाइस पुलाव की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो उसमें ऑयल शॉयल डालने मैं ना एक्चुअली बहुत झटपट कुकिंग करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। यार मुझे स्मेल का बहुत इशू है। एक तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्मेल का इशू हो गया था और अब मुझे थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा से वो अटैक आ गया, क्योंकि मुझसे ना ये बर्दाश्त नहीं होती है ये स्मेल जो हमारे देसी मसालों की और प्याज की जो होती है। तो इसमें बस आप प्याज को ब्राउन करें, उसमें आप साबुत गरम मसाला ऐड करें, चिकन को ऐड करें। साथ साथ मैंने चिकन कढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है, तो साइमल्टेनियसली कुकिंग चल रही है। उधर चिकन पुलाव बन रहा है, इधर चिकन कढ़ाई बन रही है। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। साथ साथ ना मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ ताकि मुझे किचन से जल्दी से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मुझसे ना किचन में ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता। स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, खाना पकाने वाली जो हमारी देसी मसालों की स्मेल होती है। तो साथ में मैंने ये चने भी ऐड कर दिए हैं एंड इसमें थोड़ा सा कढ़ाई मसाला और जितने भी स्पाइसेस हैं जो भी आप डालना चाहें, नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के, और फिर मैंने साथ में टमेटोज़ ऐड कर दिए हैं चिकन कढ़ाई में, तो ये भी साथ साथ पकता रहेगा। उधर पुलाव हमारा बन रहा है, पुलाव का मसाला बन रहा है। साथ में मैंने योगर्ट ऐड कर दिया, थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट है ना, वो अच्छा लगता है। सो थोड़ी ग्रेवी भी बन जाती है। लास्ट में आप सॉल्ट ऐड कर दें एंड ये जो थोड़ी सी दही है ये मैं पुलाव के मसाले में भी ऐड कर रही हूँ। अभी इसको थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे, इसमें भी थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे, गार्लिक पाउडर, नमक मिर्च हल्दी और हरी मिर्च वो आप ऐड करें। अच्छे से मसाले को भूनें। 1 ग्लास चावल का था तो फिर मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए, और साथ साथ मैंने ये खीर मिक्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बॉक्स वाला यूज़ कर रही हूँ। पुलाव भी रख दिया है मैंने, इसमें अभी राइस जाना बाकी है। पैन एक है तो मैं कढ़ाई बना के उसके बाद फिर शामी कबाब फ्राई करूँगी। यार यहाँ का चिकन ऐसा है मिनटों में गल जाता है, चिकन हो आलू हो। No, 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 no. Why are you not helping Mama, Vildan? Because I'm doing work of doing the donut. Say hi, guys. Hi guys. Chocolate. Hi Mama. I also want that flat chip. चिपक गया। ऐसे ही होता है, एक जगह से ध्यान हटे ना। ये भी हो ही है। अब इसमें राइस डाल दूँ। तो पुलाव में राइस मैंने ऐड कर दिए हैं और साथ साथ हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। इसमें थोड़े से हरा मसाला ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए डाल दें, और साथ में मैंने खीर मिक्स भी बनाना स्टार्ट कर दी है। दूध को बॉईल किया है एंड इसमें मैं ये सारा मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। इसको बस हिलाते रहना है और अच्छे से हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं। ज़रा सा आपका ध्यान हटेगा तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ साथ हमारा पुलाव भी रेडी हो गया, इसको मैंने थोड़ा सा दम पे रख दिया है। अब ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा और थिक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसे फ्रिज में इसको आप जितना अगर आप छोड़ेंगे ना इस तरह की ये गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आई थिंक ये इतना थिक का। साथ में मैंने ये कुछ फ्रोज़न चीज़ें फ्राई कर ली हैं और मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं। वैसे तो मैंने डब्बा भर के शामी कबाब का बना के फ्रीज़ किया था, लेकिन आखिर के ये 4 बच गए थे। सो कहते हैं ना हर चीज़ पे, हर खाने वाली चीज़ पे खाने वाले का नाम लिखा है, तो आई थिंक इस पे हमारे गेस्ट का नाम लिखा हुआ था। पूरे 1 घंटे में मैंने 3 डिशेस बना ली। चिकन चने का पुलाव, कढ़ाई एंड शामी कबाब, और थोड़ी सी फ्रोज़न चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं। उसके साथ साथ मैंने मीठा भी बना लिया है। और मैं बहुत थक गई, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, चेंज करूँगी, क्योंकि कपड़ों में बहुत स्मेल आ जाती है किचन में। बस अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ ताकि जब फिर हमें गर्म करना पड़े तो आराम से करूँ। शानदार सा हमारा पुलाव भी रेडी है और ये मीठा मैंने फ्रिज में रख दिया। Did you change your clothes? Good baby. Good baby. मेरे बेटे ने खुद की सफाई की है, चेंज भी किया है। वेरी गुड विल्दान। क्लोज द ब्लाइंड। रात का टाइम हो जाता है ना तो हमें से साफ नज़र आता है। अभी विल्दान की क्लास भी होने वाली है। कोई पूछ रहा था विल्दान की ऑनलाइन कुरान क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही हैं। विल्दान ले रहा है अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूसली, क्लास में मिस नहीं करवा रही। टेल एवरीबडी नमाज।
Vildan, can you tell everybody Suratul Fatiha? I can't. Sorry. Please. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. क्या बनाया? मेहरान तुमने कहा था हेयर कट करवाओगे, क्यों नहीं करवाया? क्या बनाया है देखो। जी नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया जो भी बनाया। क्या देखो जी, खुल नहीं रहा, खोलो। ऊपर नहीं आ रहा, गम है। हाँ, लुक्स नाइस, बट वो खा के पता चलेगा। इतनी मैंने मेहनत की है इस सब हालत में। मेहनत क्या, खा के पता चलेगी ना मेहनत क्या। और ये ओह दैट्स गुड, नाउ वी आर टॉकिंग। माय इसको चला दो, माइक्रोवेव को थोड़ा गर्म हो जाए, दोनों चीज़ें अलग अलग करो। मेहरान सही से नहीं होगा वाला। ये क्यों चला रहे हो? मेरा तुम्हें अभी तक माइक्रोवेव नहीं चलाना आया। तुम्हें मैंने कैसे रखा घर पे? एक साथ नहीं करो ना। फ्रिज खोलो। मैं खुशी से मर ना जाऊँ। क्या कुछ भी ना? ये मीठा भी है। ओवर खीर है। लुक्स नाइस। ये तो मैं खाऊंगा ये। ये नान भी तो करने हैं गर्म। ये नान आ गए हमारे फ्रोजन नान, इनको हम माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। ये किसके बदतमीज, इतनी मेहनत की है मैंने। चिकन कढ़ाई, चिकन चना पुलाव, खीर, शामी कबाब विद सम फ्राइज, नान, जूस एंड दैट्स इट। और ये बेसब्रे लोग। वेट, ये अच्छा नहीं लगता है। Vildan, it's time for you to eat, buddy. I'm cleaning my कम मैदान, ईट फूड। Now let's dry it. सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पानी रिफ़िल करने के लिए आए हैं। यहाँ वैसे हम लोग $7 की बॉटल लेते हैं, ये जो है अभी मेहरान के हाथ में। यहाँ 50 सेंट्स में एक गैलन जो है वो फिल हो रहा है। I'm ready. सुरा कैब देना, कैब दो उसका, कैब कैब। ओके गाइस, तो लेट नाइट खाना शाना खा के हम लोग थोड़ा सा ड्राइव पे निकल गए। थोड़ा सा दूर ड्राइव पे निकल गए क्योंकि यहाँ पे एक बकीज़ जगह है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे डैलस में। तो हमने कहा चलो वो घूम कर आ जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो डैलस से थोड़ा सा आगे जाके थी ये। यस, बहुत पसंद है, एक तो बड़ा है, अच्छा बहुत चीज़ें अंदर मिलती हैं। है क्या, मतलब किस टाइप की चीज़ें मिलती हैं? It's a gas station. इस टाइम डैलस से 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे 9:30 बज रहे हैं अभी इस टाइम। और ये बगीज़ कोई जगह है तो बड़ी फेमस है यहाँ पे। तो हम लोग अभी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं। आपको भी दिखाती हूँ क्या है। बाहर फ्यूल स्टेशन है और अंदर एक स्टोर्स है, वो आपको दिखाती हूँ। लेट्स गो। मैंने एक्चुअली यहाँ के बारे में बहुत सुना था, इस जगह के बारे में। 1.5 घंटे की ड्राइव पे था, तो आज हम लोग हिम्मत करके आ गए, खाना शाना खा के फ्री होके। फिर हमने कहा यार वाई नॉट, थोड़ी सी ड्राइव भी हो जाएगी, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और हम लोग बगीज़ भी घूम लेंगे। सो लेट्स सी, शॉप में आपको विज़िट कराती हूँ। दिस इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल शॉप आई थिंक। नॉर्मल फ्यूल स्टेशन में 12-15 पंप होते हैं, जैसे यहाँ 100 पंप है हमारे। अच्छा, यहाँ 100 पंप्स हैं।
कौन हो भाई, कहाँ से आई हो तुम? क्या है ये, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे, बताओ। देखिए पंप्स यहाँ ज़्यादा हैं और मतलब ये पूरा उन्होंने वो मार्ट टाइप बनाया हुआ है। अच्छा, बड़ा मार्ट है। I found Bucky and this. Look. A Bucky stuff वाओ। and this one. Look. Mama, look. Watch. 1, 2, 3. वाओ इल्दान, I really wanted to. Try these. कैन यू प्लीज स्पेयर अस? No. क्या है? Soda. सोडा। Extra large, $1.20. हाँ। सोडा यहाँ पानी से सस्ता है, बात है। And this is America. He's about to lay a baby. His shirt can also come off. Come. Now you said you will buy me. We will see, Mama. We will see. I'm not doing any Look at this. ये देखिए कितनी मजे की कार है ये। This a Santa Claus beaver. A this. काफ़ी डिफरेंट वाइब है यहाँ की, और बहुत सारी, अभी क्रिसमस का टाइम है तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइक फंकी सी चीज़ें आई हुई हैं। और डिफरेंट वाइब है इस शॉप की। Texas. I want to buy one. Look at this. ये देखिए कितने मज़े के ये टेक्सास के मैग्नेट्स हैं। Dallas. इसमें जितने भी हैं ये सिटीज़, डेलस, ऑस्टिन, ह्यूस्टन, ये सारे, एल पासो। Yes. I found a real toy store. Ooh. There's also toy store. Look. वाइब क्या है, फुल अमेरिकन वाइब है यहाँ की। What? I want to buy the box and more. ओके, ये किचन्स चेक करो टेक्सास के। क्या क्या तुमने बोला मतलब ये बताओ। मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, गला दबा दूंगा तुम्हारा। बेड से ये देखो मेरा, ये क्यूट लग रहा है ना, जॉली। ये ले, क्यूट है ना। सीधा मिलता है चाइना से। हाँ, मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना, हाँ वाकई चाइना से 10 युआन का मिल जाता है ये। सारी चीज़ें ही मेड इन चाइना होती हैं यार मोस्टली। सी ये क्यूट है यहाँ पे बच्चों के कपड़े। लुक एट दिस, $15 का है। बच्चों के बहुत क्यूट से कपड़े मिल रहे हैं। लुक एट दिस, हाउडी लिटिल काउबॉय। हमें एक्चुअली पता भी तो नहीं है ना अभी। हाँ ये भी है। तो हम बॉय का लें कि गर्ल का लें, बट बहुत क्यूट है यार। ये वाला कितने का है? ये 16 का है। ये भी मोस्टली सारे $16 के हैं। इतनी क्यूट चीज़ें हैं यहाँ पे न्यूबॉर्न की। ऑफ कोर्स आई एम क्यूट, लुक एट माय मॉमी। एक सेकंड मैं राउंड को दिखाती हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस। Of course I'm cute, look at my mommy. तुम ऐसा बोलोगे तो तुम क्यूट नहीं हो पाओगे फिर। हाँ, ऐसा बोलेगा तो क्यूट कैसे होगे फिर तुम? जल क्यों रहे हो तुम? Look, I found so many books that I want. This book is about animals' hair. And this book is about animals' noses. And this book is about their body fur. Yes. Body fur, nose, and hair. क्यूट। Can I buy these? डोंट मेक मी कॉल ग्रैंडमा। ये मॉम के ऊपर है। वो कहती है मुझे दादी मत बोला करे कोई भी। मैं दादी नहीं हूँ। अब इस पे तुम मान जाओगे। ये तो for sure इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जस्ट अ बॉय इन लव विथ हिज मामा। अब हमें पता नहीं है ना बॉय की गर्ल है।
boys will be boys. Daddy's double and mommy's trouble. Animals fur, goat fur, rabbit fur, You already know all this. dog. I don't know. It's okay then. Sheep fur, look, feel. Wow! It's a carpet. It's just like a carpet. Huh? Oh wow! It's $36. $36 की कैंडल है. 11,000. It's a candle. 11,000 की कैंडल. That means you're buying it. आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग. उसको मैं नहीं ले रहा तो ये लोग भी ना लें कुछ भी. काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे. यूजुअली जो वॉलमार्ट, क्रोगर वगैरह पे मिलती हैं, डॉलर स्टोर पे, उससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें. लुक एट दिस. कैंडल्स बहुत अमेजिंग है यार यहाँ की. Mama, guess what? ठंड हो रही है बहुत. सर्दी नहीं है. We are back home और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग भी यहीं एंड करूँगी. आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बहुत ही सडन हमारा प्लान बना था और अच्छी लॉन्ग ड्राइव हो गई. सो या अब रात के 12:15 बजे हम वापस घर आए हैं और अब बहुत नींद आ रही है. एंड आई टेक अ शावर एंड देन I'll sleep. Bye.